एक विश्वविद्यालय में धंधा चल रहा है और उसको लेकर पंजाब सरकार, हमारे केजरीवाल जी जो दिल्ली को, राजधानी को छोड़कर घाट घाट का पानी पीने चले हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा ये चीज। उनकी भी बेटी है, उनकी बेटी को तो पंजाब के चड्ढा साहब के पास पहुंचा दिया उन्होंने। क्यों? क्योंकि वहां पे उनकी बेटी सुरक्षित महसूस करेगी। उनकी बेटी, उनके घर के सम्मान, उनके घर की इज्जत और घर की बहन बेटी की आबरू नहीं है, इज्जत नहीं है, सम्मान नहीं है। सुमन जी, सवालों की शुरुआत यहाँ से करूँगी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इस वक्त निशाने पर चल रहा है। 60 से ज़्यादा लड़कियों की वीडियो वायरल हो गई है, लेकिन प्रशासन के साथ साथ यूनिवर्सिटी तक दावा कर रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बातें झुठला रहा है कि लड़कियों ने सुसाइड नहीं किया है। कैसे देखती हैं? देखिए, मैं अभी जितना क्रोधित हूँ, मैं अपने क्रोध की सीमा को नहीं बता सकती। मुझे अंदर से गुस्सा भी आ रहा है, मैं दुखी भी हूँ और मैं सोचती हूँ, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ और मुझे इस बात को लेकर मुझे इतना दुख हो रहा है कि क्या ये सही है। आज पंजाब में पढ़ रही, से पंजाब में से पंजाब की बच्चियां नहीं पढ़ती है। पंजाब में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में देश के अलग अलग कोने से जाके लड़कियां पढ़ती हैं। कुछ बिहार की, कुछ बंगाल की, कुछ यूपी की, कुछ दिल्ली की, अलग अलग जगह से पढ़ती हैं। और वहाँ पे इस तरीके का जो विद्यालय, एक विद्या का आलय, मतलब विद्या का मंदिर माना जाता है, जहाँ पे इस तरीके के कांड हो रहे हैं, वहाँ पे यूनिवर्सिटी सपोर्ट कर रहा है, वहाँ के प्रोफेसर सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ के वाइस चांसलर सपोर्ट कर रहे हैं। और इस बात को लेकर, जहाँ पे क्या उनके घर में बेटी बहन नहीं है, उनके घर में कोई औरत नहीं है, खुलेआम एक लड़की होकर, सबसे पहले एक लड़की होकर लड़की का वीडियो बनाना, एमएमएस भेजना, लड़कों को वीडियो सर्कुलेट करना, किस लिए? इसको हम धंधा नहीं कहेंगे? मतलब कि कॉलेज में, एक विश्वविद्यालय में धंधा चल रहा है और उसको लेकर पंजाब सरकार, हमारे केजरीवाल जी जो दिल्ली को, राजधानी को छोड़कर घाट घाट का पानी पीने चले हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा ये चीज। उनकी भी बेटी है, उनकी बेटी को तो पंजाब के चड्ढा साहब के पास पहुंचा दिया उन्होंने। क्यों? क्योंकि वहां पे उनकी बेटी सुरक्षित महसूस करेगी। उनकी बेटी, उनके घर के सम्मान, उनके घर की इज्जत और घर की बहन बेटी की आबरू नहीं है, इज्जत नहीं है, सम्मान नहीं है। तो ये हमारे केजरीवाल जी, जो माननीय केजरीवाल जी हैं, आज जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि उनको आगे जो कांड हुआ, जो लड़की और बच्चों ने किया, बच्चों नहीं कहेंगे मैं, ऐसे लोगों को गुंडे कहूंगी, जो गुंडागर्दी हुई है, जो हरकतें हुई है, उन्होंने जो किया उसको बदला नहीं जा सकता। जिस तरीके की बच्चों ने आत्महत्याएं की है, वो बेटियां वापस नहीं आएंगी, उनकी जिंदगी वापस नहीं आएंगी, उन माँ बाप को उनको बेटी वापस नहीं मिलेगी, लेकिन उन्हें न्याय दिया जा सकता है। और न्याय तब होगा जब इस तरीके का जो हरकत किया है उसको जब कड़ी से कड़ी सजा मिले। मैं ये भी नहीं कह सकती कि उस लड़की के साथ वही सजा दो, उसको वही जुर्म की सजा दो जो उसने किया है, क्योंकि वो एक लड़की की इज्जत हमारे लिए सबसे ऊपर है। और लेकिन उसे कड़ी से कड़ी सजा दो कि दोबारा ये करने से पहले कोई 1000 बार सोचे। लेकिन सुमन जी, सजा मिलेगी कैसे? क्योंकि मुख्यमंत्री भगवंत मान जी खुद समर्थन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, और जो ये सुसाइड की बात है वो नकार रहे हैं। तो न्याय आखिर मिलेगा तो मिलेगा कैसे? देखिए, भगवंत मान जी जो खुद नशे के हालात में झूमते डूबते रहते हैं, जिन्हें यही नहीं पता दिन और रात का, एक मुख्यमंत्री बनाने का केजरीवाल जी ने उन्हें मुख्यमंत्री क्यों बनाया? क्योंकि खुद जिनका पैर में, आप उनके बारे में देख लीजिए, उनका शिक्षा मंत्री के ऊपर अलग केस चल रहा है, मनीष सिसोदिया जी अलग ईडी और सीबीआई के घेरे में है, लगभग 17 से ज्यादा उनके मंत्रीगण के ऊपर केस चल रहा है। उनके जो प्यारे लाडले जो गोद में बैठे रहते हैं केजरीवाल जी के, अमनतुल्ला खान के यहाँ घर से लाखों रुपए बरामद हुए हैं, साथ में गैर कानूनी बिना लाइसेंस के कारतूस बरामद हो रहे हैं। मतलब पूरा एक आतंकी गैंग है आम आदमी पार्टी, जिसके पूरे पार्टी में, पूरे में कहूंगी पूरा मंत्रालय अगर ऊपर से नीचे तक देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ गुंडे और आतंकवादी भरे हुए हैं। आपने देखा ना किस तरीके से दिल्ली आतंक हुआ था, कितने मासूम लोग मारे गए थे, उसमें किसके विधायक निकले, किसके नेतागण निकले? यही केजरीवाल जी के ना। और उन्होंने आज पंजाब में उस आदमी को कुर्सी पे बैठा दिया है जो एक वक्त पे अपने आप को पैर पे खड़ा नहीं हो सकता। वो पंजाब को क्या करेगा? पंजाब को वो कुछ और नहीं, सिर्फ और सिर्फ झूमता और डूबता पंजाब बना रहे हैं। आज लड़की लोगों का इज्जत, इतना बड़ा कांड भी उनके लिए मैटर नहीं रखता, क्योंकि पंजाब पुलिस, पंजाब मंत्रीगण, सब कुछ केजरीवाल जी के जेब में। भगवंत मान जी कुछ नहीं है, भगवंत मान जी तो वही करेंगे जो हमारे केजरीवाल जी कहेंगे। एक वक्त में कांग्रेस की सरकार, याद है ना, हमारे मनमोहन सिंह जी वही करते थे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री वही करते थे, जो हमारी सोनिया गांधी जी लोग, उनकी जो माता रानी कहती थी। तो आज वही हाल है पंजाब का, जो केजरीवाल जी यहाँ से कहेंगे वहां पे भगवंत मान जी वही करेंगे। पंजाब के लिए क्या सही है, क्या गलत है, उससे कोई मतलब नहीं बनता। इनके लिए क्या सही है, इनकी कुर्सी कैसे चमकेगी, इनका सत्ता कैसे बचेगा, और ये झूठा फरेब जो हो रहा है वो कैसे बचेगा? क्योंकि अब दिल्ली टारगेट नहीं है, अब पंजाब हो गया। पंजाब के बारे में नहीं सोचना है, पंजाब को न्याय क्यों दिलाएंगे? पंजाब की तो कुर्सी मिल गई है। अब उनका टारगेट है अपना जो पूरी जो इमेज है उसको क्लीन रखना, क्योंकि गुजरात टारगेट है इनका, और गुजरात में भी ये फ्री कर रहे हैं। और ये सारे जो एक ही मंथन
चीजों को करते रहते हैं, लोगों को पता चल चुका है। लेकिन यहाँ पे क्रोध रोष जो लड़कियों के साथ हुआ है, हर गंदगी, हर राजनीति में कूटनीति जो होती है, सब कुछ माफ है। ये राजनीति में कोई बड़ी बात नहीं है, लाखों रुपए निकलना और ये सारी चीजें राजनीति है, इनसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि इनका पाप में हाथ धुला है। लेकिन लड़की की इज्जत के साथ खेलेंगे, ये कभी माफ नहीं किया जाएगा, कतई माफ नहीं किया जाएगा। ये भी एक बेटी के बाप है, बिल्कुल माफ नहीं करेंगे हम। माफ नहीं किया जाएगा, आप लगातार कर रही हैं। लेकिन दिल्ली के बाद पंजाब, पंजाब के बाद अब गुजरात गए हैं और केजरीवाल साहब ने एक बयान दिया था कि मेरे किसी भी नेता के ऊपर अगर ईडी की जांच हो जाती है, उसके घर से कुछ निकल जाता है, तो मैं उसे बर्खास्त करूंगा अपनी पार्टी से। लेकिन अभी तक अमानतुल्लाह खान, ताहिर हुसैन, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे सत्येंद्र जैन हो, अभी तक किसी को बर्खास्त नहीं किया है। क्यों? क्योंकि इनकी जो केजरीवाल जी की जो डिक्शनरी है ना, उसमें जो ईमानदार शब्द का अर्थ है वो बिल्कुल उल्टा है। ईमानदार किसको कहते हैं? अगर आप इनके पास बैठिए और इनकी डिक्शनरी पढ़िए कि भाई आपके मतलब, आपके ईमानदार का मतलब क्या है, तो इनके लिए ईमानदार का मतलब भी घुसखोरी है, इनके लिए ईमानदार का मतलब भी पैसा खाना है, इनके लिए ईमानदार का मतलब ही आतंक है, इनके लिए ईमानदार का मतलब ही रोहिंग्याओं को बसाना है, इनके लिए ईमानदार का मतलब है कि जो यहाँ पे जो नागरिक है उनको लात मार के निकाल दो, लेकिन बाहर से बांग्लादेश से जो रोहिंग्या आ रहे हैं उनको घर दिलाओ, उनको स्कूल दिलाओ, उनको नागरिकता दिलाओ और उनको वोटर कार्ड दिलाओ जो इनको फिर से वोट दे। और लोगों में इनकी ये बात हो कि दिल्ली की जनता केजरीवाल जी को जानती है और चाहती है और वो फाकर से कुर्सी पे बिठाना चाहती है। दिल्ली की जनता क्या चाहती है वो तो दिल्ली की जनता अच्छे से समझ चुकी है। सिर्फ करोड़ों अरबों रुपए इन्होंने अपना चेहरा चमकाने में रोज अपनी फोटो और तस्वीर को कोने कोने पे अपना विज्ञापन लगा देते हैं और अरबों रुपए खा चुके हैं दिल्ली की जनता की। आप जान लीजिए कि ये पंजाब में जो वोट जीते हैं, पंजाब में जो इन्होंने इलेक्शन जीता है, शराब का जो आज पूरा धंधा चल रहा था, जिस तरीके से ये पूरा जो सारा जो इनका काम हो रहा था, उस शराब का सारा पैसा कहाँ लगा? पंजाब के चुनाव में लगा। पंजाब का चुनाव ऐसे ही नहीं जीत गए हैं, ये पूरा शराब का जो पूरा धंधा करके पंजाब के इलेक्शन में इन्होंने पैसे लगा दिए। तो ये सारी चीजें केजरीवाल जी के सामने आ चुकी है। मैं कह रही हूँ फिर भी हम एक बार इन सब चीजों को नजरअंदाज करेंगे। लेकिन जो आज एमएमएस कांड हुआ है और इस एमएमएस कांड के बाद जो लड़कियों को और इस पूरे गुनहगारों को कॉलेज को पूरा लाइसेंस रद्द करना चाहिए। इस कॉलेज का, कॉलेज की ताला लगना चाहिए। आप सोचिए उन परिवार पे, उन माँ बाप पे क्या बीत रहा होगा जो आज अपनी बच्ची को भेज रहे हैं। आज शिक्षा बंद हो गई है और घर से बेटियां निकल नहीं रही हैं। माँ बाप डर रहे हैं कि क्या पता उनकी बेटी का भी कोई एमएमएस बन गया हो, क्या पता उनकी बेटी स्कूल से कॉलेज जा रही है और अगले दिन अपने ही माँ बाप के उसके फोन पे अपनी बेटी का कोई नंगा फोटो ना आ जाए, डर लगता होगा। तो आप इससे अंदाजा लगाइए। लेकिन केजरीवाल जी के जू नहीं रेंग रहा कान पे, भगवंत मान जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि वो मरे हुए इंसान है, उनका जमीर मर चुका है। जो एक बच्ची के इज्जत के साथ खिलवाड़ कर सकता है, उससे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? अच्छा, एमएमएस की बात लगातार हो रही है। आप कह रही हैं कि एक बच्ची के पिता हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है कि सजा देनी चाहिए। एक पूरा राज्य उनके हाथ में है, पंजाब, उनके मुख्यमंत्री वहाँ बैठे हैं, लेकिन कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही है, कोई दुख नहीं जता रहे हैं। ऐसा क्यों? आप सोचिए, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले ज़्यादातर लोग पंजाब के हैं। पंजाब से जुड़े बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहाँ से फंडिंग हो रही है। लेकिन आप इससे ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो उनके इतने बड़े वोटर हैं, वो पंजाब एक बॉर्डर से सटा हुआ राज्य है। आपको लगता है उनको दुखी करेंगे? वो इनको दुखी नहीं कर सकते क्योंकि इनकी फंडिंग से तो इनका काम चलता है। और पंजाब में जिस तरीके का, और सबसे बड़ी बात कि इनकी राजनीति इतनी घटिया हो चुकी है, जो अपने गुरु का नहीं हो सका वो विद्यालय की क्या समझेगा, वो विद्यालय के बारे में क्या सोचेगा। आज वाइस चांसलर को बचाने की कोशिश किया जा रहा है, कॉलेज को बचाने की कोशिश की जा रही है, उन अपराधियों को बचाने की कोशिश की जा रही है जिसने इतना घिनौना अपराध किया है। आज लड़कियां कॉलेज छोड़कर, शिक्षा छोड़कर सड़क पर उतर गई हैं। लड़के हाथ में बोर्ड लेकर खड़े हैं कि अगर ऐसा कुछ करने से पहले एक बार सोच ले कि आपके घर में भी बेटी है, आपके घर में भी बहन है। लेकिन ये चीजें हमारे केजरीवाल जी नहीं समझ पा रहे हैं, भगवंत मान जी नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली न्याय मिलेगा, क्योंकि अगर हमें न्याय सत्ता नहीं देगी, सरकार नहीं देगी, तो जनता जागरूक है। जो कुर्सी पे बिठाना जानती है वो कुर्सी से पटकना भी जानती है। जी जानती है। लेकिन सुमन जी, क्या लगता है इस हरकत के बाद क्या गुजरात में अपनी सत्ता बना पाएंगे? क्या वहाँ की सीट पर कब्जा कर पाएंगे केजरीवाल जी? देखिए, गुजरात के लोग बहुत जो व्यवसाय करते हैं, बिजनेसमैन हैं, दिमाग है उनके पास। दिल्ली के लोगों को शायद फ्री खाने की, फ्री पाने की, फ्री की आदत हो गई है, मुफ्ती खोर हो गए। क्योंकि केजरीवाल जी का कहना ही यही है कि घर में बैठो, मैं फ्री का बिजली देता हूँ, फ्री का पानी देता हूँ। तो ये फ्री का आलस और आलसी बनाने का जिम्मेदारी उठा लिया केजरीवाल जी ने। पर गुजरात के लोग इतने बेवकूफ नहीं है जितने दिल्ली के लोग हैं। गुजरात के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, व्यापारी वर्ग रहते
कहते हैं उन्हें कोई फर्क नहीं है। जो लॉलीपॉप देते थे ना फ्री का, वो गुजरात में नहीं चलेगा। तो गुजरात को पता है कि जो हमारे देश को संभाल रहा है, जो पूरे विश्व में नंबर 1 प्रधानमंत्री है, उसका घर है गुजरात में। तो उन्हें भी पता है कि किसको हमें पार्टी सौंपनी चाहिए, किसे जिताना चाहिए, कि जिसके हाथ में देश सुरक्षित है उसके हाथ में हम अपना राज्य भी ना दें। तो राज्य भी उसी के हाथ में सुरक्षित है जिसके हाथ में देश सुरक्षित है। केजरीवाल जी की दाल वहां नहीं गलने वाली है। ये जो ऑटो का ड्रामा किया है वहां पे जाके, जो नौटंकी किया है, इस तरीके का 2 कौड़ी की नौटंकी गुजरात में नहीं चलने वाली है उनकी। जी लेकिन आप लगातार कह रही हैं कि नौटंकी नहीं चलेगी, लेकिन केजरीवाल जी लगातार जनता को बरगला रही है, साथ ही प्रशासन पर गुजरात के हमला कर रही है कि प्रधानमंत्री आते नहीं हैं जनता के बीच, हम तो स्वयं आ रहे हैं, हमें सुरक्षा नहीं चाहिए। तो ऐसे में क्या लगता है जनता जो है उनका दिमाग ब्रेन वॉश कर पाएंगे वो, या बरगला पाएंगे उनको? अरे ये नौटंकी दिल्ली में करे ना, दिल्ली में क्यों रहते हैं केजरीवाल जी निवास में? ये क्यों करते हैं ऑटो में? दिल्ली में भी जाए ना ऑटो से अपना केजरीवाल जी ऑफिस। दिल्ली में क्यों 4-5 गाड़ी में सरकारी करते हैं? आप दिल्ली में भी वही सारे ड्रामे करो जो आपने गुजरात में किया है, तो हम मान जाएंगे कि आपने ड्रामा नहीं किया। हम मान जाएंगे कि आपका जो पूरा एक चरित्र है वो बहुत रियल है, बहुत प्योर है, और आप बिल्कुल नौटंकी नहीं है। यही चीज उन्होंने, आपको याद होगा जब अन्ना हजारे के साथ वो अनशन पे बैठे थे, तो वो उस वक्त उन्होंने क्या बोला था कि मैं कोई मंत्री निवास नहीं लूंगा, मुख्यमंत्री निवास नहीं लूंगा, मैं किसी तरीके की गाड़ी नहीं लूंगा, कोई सुख सुविधा नहीं उठाऊंगा। आज की सुख सुविधा में वो जी रहे हैं। हड्डी थे आधी फसली के, आज फटने को हो रहे हैं, शर्ट की बटन फटने को हो रही है, इतना फूल गए हैं वो। तो आप उस वक्त उनके देखिए और आज आप उनको देख लीजिए, क्योंकि ये आज ना जो सरकार का हरामखोरी के पैसे हैं, सरकार और जनता का लूटा है उन्होंने, जनता को लूट के अपना घर भर रहे हैं। आप बताइए करोड़ों अरबों का वो घर बना रहा है जिसमें स्विमिंग पूल है, अपनी बेटी को पंजाब अपने मंत्री के साथ सेट कर रहे हैं। आप सोच लीजिए मतलब किस तरीके का उनका एक दोहरा चरित्र है। वो बोलते कुछ और है, सोचते कुछ और है, करते कुछ और है। उनका एक ही मकसद है, जनता को बेवकूफ बनाओ, क्योंकि उन्हें पता है जनता हमारी फ्री लॉलीपॉप में बिक जाती है। तो अच्छे तरीके से जनता को बेचने उन्हें आ गया है कि जनता को बेचो और मजे से ऐश करो। वही काम वो कर रहे हैं, पर गुजरात में ऐसा नहीं होगा और बहुत जल्द दिल्ली से भी उनकी नौटंकी खत्म होने वाली है। जी अच्छा सुमन जी, बेवकूफ़ बनाने की आप लगातार बात कर रही हैं। जब वो गुजरात जा रहे थे तो उससे पहले उनकी पार्टी ने ट्वीट किया था कि सुरक्षा देनी है, लेकिन ऑटो में जाकर कहते हैं कि मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए। तो ये किस प्रकार का व्यवहार है? दिल्ली में रहते हैं तो उनकी पार्टी ट्वीट करती है सुरक्षा दें, वहाँ जाकर कहते हैं सुरक्षा नहीं चाहिए। तो क्या कहना क्या चाह रहे हैं? PR है, ये विज्ञापन है, ये उनको हाईलाइट होने की, स्पॉटलाइट में आने की आदत है। अब ये सोच लीजिए गुजरात में जगह जगह पे कॉर्नर में उस तरीके से तो जाके पोस्टर नहीं लगवा सकते ना, तो कुछ अलग से एक्स्ट्रा हाईलाइट होने के लिए कोई ना इनकी तो नौटंकी करेंगे ना, जिससे कि उनके बारे में चर्चा हो, उनके बारे में जिक्र हो। तो केजरीवाल जी सिर्फ और सिर्फ एक नई नौटंकी इसलिए करते ताकि उनके बारे में बात हो। मैं कहती हूँ केजरीवाल जी, मैं आपको वोट डालूंगी, आप अपना मुख्यमंत्री आवास छोड़ दीजिए, सारी सरकारी सुख सुविधाएं छोड़ दीजिए, कोने कोने में जहां जहां आपका पोस्टर लगा है वो उतरवा दीजिए। ये जो आप मोहल्ले कोने कोने पे रेड लाइट पे जो आपके ठुल्ले खड़े होते हैं, जो चलान के नाम पे 500-1000 रुपए मास्क के नाम पे बटोरते हैं और आपके घर पे जाके पहुंचाते हैं, ये जो इन ठुल्लों को हटवा दीजिए। और इसके अलावा आप जैसे पहले थे ना वैसे रहिए, दिल्ली की जनता आपको 10 बार वोट डालेगी और आपकी नौटंकी बस। जी अच्छा सुमन जी, अंतिम में एक सवाल लेना चाहूँगी। एक वीडियो बहुत ज़ोरों शोरों से वायरल हो रही है जिसमें 2 मुस्लिम यूट्यूबर्स को दिखाया जा रहा है। कह रहा है कि आम आदमी पार्टी ने इन 2 यूट्यूबर्स को खरीद लिया है। कहते हैं कि मुस्लिम यूट्यूबर्स लगातार दिखा रहे हैं कि गुजरात आम आदमी पार्टी को लाना चाह रही है। क्या कहेंगी कि क्यों ऐसी हरकत कर रही हैं जो दावा किया जा रहा है कि मुस्लिम यूट्यूबर्स आम आदमी पार्टी ने खरीद ली हैं? इसमें कोई नई बात नहीं है। चाहे वो उत्तर प्रदेश चुनाव था, बिहार चुनाव है, कहीं भी कभी भी कुछ भी ऐसा होता है। तो आप देख लीजिए, आज मैं उन मुस्लिम यूट्यूबर्स हूँ या एक मुस्लिम समुदाय हो, मैं उन पे गुस्सा नहीं हूँ, मैं उन पे क्रोधित नहीं हूँ, मुझे उन पे तरस आता है। और मैं बार बार बोलती हूँ, आपके जितने भी मुस्लिम व्यूअर्स हैं, मैं उनको सिर्फ यही बोलूँगी, वो मुस्लिम आज के समाज के जो मुसलमान हैं, एक पूरी कम्युनिटी है। आपने बिरयानी का तेज पत्ता देखा है? बिरयानी में तेज पत्ता डाला तो जाता है, लेकिन बिरयानी बनने के बाद उस पे तेज पत्ता को हटा दिया जाता है, क्योंकि एक महक के लिए उनको इस्तेमाल किया जाता है, उसे रखा नहीं जाता है। तो वो बिरयानी में डले हुए तेज पत्ता है हमारे देश के मुसलमान, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ महक और खुशबू के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ठीक तरह आज इसी तरीके से आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और ये हमारे जो आपके समाजवादी पार्टी, ये सारे जितने भी पार्टी हैं, आज के मुस्लिम समाज को उसी तेज पत्ते की तरह इस्तेमाल करती है और बाद में काम होने के बाद
लात मार के हटा देती है। ना इन्हें कोई कुर्सी मिलती है, ना इन्हें कोई ऐसा कोई मंत्रीगत मिलता है। आप एक भी बड़े किसी मंत्री का नाम ले लीजिए जिसे इन्होंने कुर्सी दी हो, जिसे उन्होंने पार्टी में जगह दी हो। सिर्फ और सिर्फ इनको लॉलीपॉप दिया जाता है कि तुम्हारा हिंदू राष्ट्र बनेगा, तुम्हें घर दिया जाएगा। इस तरीके से इन्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है। और हमारे देश की विडंबना देखिए कि ये लोग जो चौड़े होके घूम रहे हैं, सरतन से जुदा के जो नारे लगाते हैं, इन्हें यही नहीं पता कि इन्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है। और सबसे बड़े बेवकूफ यही है और दुनिया इन पे हंस रही है।